स्वागत है बच्चों जीटी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर तेनालीरामन ड्रॉज अ पिक्चर। यानी कि जो तेनालीरामन थे उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक पिक्चर को बनाया। तो हम क्या करते हैं, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें किस तरह से दिख रहा है, तो ये कुछ लोगों के बीच में बातें चल रही है वैसा दिख रहा है। तो इसको बोलते क्या है, तो ये होता है एक्ट, यानी कि एक नाटक। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें कितने लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है एक मैसेंजर, रमन और किंग, यानी कि 3 लोग। तो ये चैप्टर कैसे हमें बताया गया है, तो ये हमें एक एक्ट की तरह बताया गया है, जो जिसमें कि क्या है, जोक भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं। तेनालीरामन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ड्राइंग बोर्ड, यानी कि जो तेनालीरामन थे वो कहाँ खड़े थे, वो एक ड्राइंग बोर्ड के सामने खड़े थे। जैसे कि यहाँ पे एक ड्राइंग बोर्ड है तो वो वहां पे खड़े थे। देन क्या होता है, मैसेंजर गुड आफ्टरनून सर, द किंग वांट्स यू, यानी कि जो किंग का मैसेंजर होता है, जो यहाँ से वहां मैसेज पहुंचाता है, वो क्या बोलता है, गुड आफ्टरनून सर, जो राजा है वो आपको चाहते हैं, यानी कि वो आपको बुला रहे हैं। रमन, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी, मैसेंजर गोज अवे, यानी कि जो तेनालीरामन होते हैं वो क्या बोलते हैं, चुप रहो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे परेशान मत करो, मैं क्या बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। जो मैसेंजर होता है वो ये सुनने के बाद वहां से चला जाता है। किंग वॉक्स इन, रमन आई वॉज वेटिंग फॉर यू, वॉट आर यू डूइंग। जैसे कि हमने क्या देखा पहले कि जो मैसेंजर है वो आके क्या बता के जाते हैं रमन को, वो बता के जाते हैं कि सर, जो राजा है वो क्या आपको बुला रहे हैं। बट ये रमन क्या बोलते हैं उनको कि मुझे परेशान मत करो, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। तो वो मैसेंजर चला जाता है। तो किंग आता है, और किंग क्या बोलता है, जो राजा होता है, राजा आके उनसे क्या पूछता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे। रमन, योर मैजेस्टी आई वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। जो रमन होते हैं वो किंग को क्या बोलते हैं, मैजेस्टी मैं क्या कर रहा था, मैं एक पिक्चर यानी कि एक ड्राइंग को बना रहा था। किंग, आई सी, वी वुड लाइक टू सी द पिक्चर। जो किंग होते हैं वो क्या बोल रहे हैं, हाँ मुझे वो दिख रहा है, और मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ये तस्वीर जो आपने बनाया है, मुझे क्या करना है, उसे देखना है। रमन, हियर योर मैजेस्टी, दिस इज माई पिक्चर, यानी कि जो तेनालीरामन होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये लो किंग, ये यहाँ पे मेरी पिक्चर है, आप इसको देख सकते हो। किंग, इज दिस अ पिक्चर, वॉट हैव यू ड्रॉन, रमन प्लीज एक्सप्लेन। यानी कि जो किंग होते हैं, जो राजा होते हैं, वो पिक्चर देखने के क्या बोलते, पिक्चर देखने के बाद क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं क्या ये तस्वीर है, तुमने ये क्या बनाया है, तुम क्या इसको बता सकते हो कि तुमने क्या बनाया है। तो रमन बोलते हैं आई वॉज ड्रॉइंग अ काउ ईटिंग लॉर्ड्स ऑफ ग्रास, यानी कि जो रमन होते, तेनालीरामन होते हैं, वो क्या बोलते हैं, मैं एक गाय बना रहा हूँ, और वो गाय क्या कर रही है, बहुत ही ज्यादा घास खा रही है। किंग, लॉर्ड्स ऑफ ग्रास, आई कांट सी एनी ग्रास हियर, यानी कि जो पिक्चर था उस पिक्चर में कोई भी ग्रास नहीं था। तो किंग क्या बोलते हैं कि लॉर्ड्स ऑफ ग्रास, बहुत सारे ग्रास, मैं तो यहाँ पे कोई भी घास नहीं देख पा रहा हूँ। रमन, दैट्स बिकॉज द काउ एट इट। अब जैसे कि हमने इस लाइन में देखा था, उसमें रमन क्या बोल रहे थे कि मैं एक काऊ को बना रहा हूँ जो बहुत ज्यादा घास खा रही है। तो नेक्स्ट में क्या किंग क्या पूछते, मुझे तो कुछ घास दिख नहीं रही है। तो रमन क्या बोलते हैं, वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि जो काउस थे, जो गाय थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने घास खा लिया। क्योंकि वो ड्राइंग किसका बना रहे थे, तो वो ड्राइंग बना रहे थे काउज ईटिंग लॉर्ड्स ऑफ ग्रास, यानी कि जो गाय थे वो क्या कर रहे थे, बहुत सारे घास खा रहे थे। और अगर गाय घास खा गए तो घास रहेगी क्या, रहेगी कहाँ। रमन, और दैट्स बिकॉज द काउ एट इट अप, यानी कि जो काउस थे उन्होंने घास को खा डाला। किंग, एंड वेयर्स द काउ, फिर किंग पूछते हैं ठीक है चलो, जो घास था उसको तो गायों ने खा डाला, तो ये काउ कहाँ है। आफ्टर ईटिंग अप ऑल द ग्रास द काउ वॉकड अवे, योर मैजेस्टी, यानी कि वो क्या एक्सप्लेन करते हैं कि घास खाने के बाद, जैसे कि घास थी बहुत सारी, तो काउज ने घास को खा डाली तो घास चली गई। फिर किंग क्या पूछते हैं कि ठीक है घास नहीं है तो काउस कहाँ है, तो वो क्या बोलते हैं, जो काउ थे वो क्या हो गए, वो घास खा के चले गए। किंग, हा हा हा, रमन यू ऑलवेज मेक मी लाफ, यानी कि ये सब सुनने के बाद जो किंग होते हैं उनको क्या हंसी आ जाती है, और वो क्या बोलते हैं कि रमन तुम ना मुझे हमेशा हंसाते रहते हो। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले क्या बोला कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। बट रियलिटी में क्या होता है, वो ड्राइंग बना रहे होते हैं, वो ड्राइंग तो नहीं बना रहे होते, वो बस ऐसे ड्राइंग के यहाँ पे खड़े हो रहते हैं। फिर जब किंग उन्हें पूछता है कि आप किस चीज की ड्राइंग बना रहे हो, जरा मैं देखूं, तो क्या बोलते हैं कि जो काउज है, जो गाय है, वो क्या
कर रही है, बहुत ही ज्यादा घास खा रही है। तो जब किंग पूछता है कि मुझे तो पिक्चर में कुछ दिख ही नहीं रहा है, मुझे तो कोई घास दिख नहीं रही है, तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते कि वो इसलिए क्योंकि काउज ने घास खा लिया। फिर किंग पूछता है ठीक है तो काउज कहाँ है, तो क्या बोलते हैं कि घास खाने के बाद जो काउज होते हैं वो वहां से चले गए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज पे आएंगे। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है रीड द स्किट अलाउड एंड इन एक्ट इट, यानी कि ये जो स्किट दी है, ये जो एक्ट दिया है, आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या करनी है, एक्टिंग करनी है। तो आप क्या करो, यहाँ पे हमें कितने टोटल 3 लोग दिख रहे हैं, फर्स्ट मैसेंजर, देन रमन एंड देन किंग। तो आपको क्या करना है, आपको 3 का ग्रुप बनाना है और वो करने के बाद क्या करना है, कोई मैसेंजर बन जाओ, कोई रमन बन जाओ और कोई किंग बन जाओ और आप क्या करो, उसकी एक्टिंग करो। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन दिए गए उसके क्या आपको आंसर्स लिखने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है व्हाट डिड द किंग सी ऑन रमन्स बोर्ड, यानी कि जो राजा था, राजा को रमन के बोर्ड पे, यानी कि जो ड्राइंग बोर्ड था उस पे क्या दिखा। तो जैसे हम लोगों ने देखा था एक्ट में, स्किट में हमने क्या देखा था कि उस ड्राइंग बोर्ड में कुछ नहीं था, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द किंग डिड नॉट सी एनीथिंग ऑन रमन्स बोर्ड, यानी कि जो राजा था उसको कुछ नहीं दिखा, उसको तेनाली रमन के बोर्ड पे कुछ भी नहीं दिखा। हैड रमन रियली ड्रॉन अ काउ ईटिंग ग्रास, यानी कि जो रमन था, क्या उन्होंने असलियत में कोई काउ को बनाया था घास खाते हुए। तो हमने क्या देखा था, उनका जो ड्राइंग बोर्ड था वो कैसा था, पूरा सिंपल था, यानी कि व्हाइट था। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो रमन हैड नॉट ड्रॉन अ काउ ईटिंग ग्रास, यानी कि उन्होंने कोई भी काउ को नहीं बनाया था घास खाते हुए। अगर उन्होंने बनाया होता तो जो किंग था, किंग को क्या दिखता, घास खाते हुए काउस दिखते, बट उन्होंने तो बनाया ही नहीं था, तो दिखता कैसे। देन हमें थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया, कैन अ काउ वॉक अवे फ्रॉम अ पिक्चर, यानी कि जो काउस थे, क्या वो घास खाने के बाद पिक्चर से जा सकते हैं, ड्राइंग से जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ भी ड्राइंग बनाते हैं, अगर हम लोग ड्राइंग बुक में एक ड्राइंग बना रहे, तो क्या वो ड्राइंग वहां से निकल के कहीं और जाती है, नहीं। तो वैसे ही जो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैन अ काउ वॉक अवे फ्रॉम अ पिक्चर, यानी कि जो गाय है वो पिक्चर से बाहर निकल सकती है, तो नहीं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, नो अ काउ कैन नॉट वॉक अवे फ्रॉम द पिक्चर, यानी कि जो काउ होती है वो पिक्चर से बाहर नहीं निकल सकती है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, इस फनी से स्किट और इस एक्ट को कंप्लीट किया। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।